आपके ख्याल में गलती हुई कहां इस मखसूस सीटों के हवाले से और इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, गलती का मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि वजह यह है सिर्फ पार्टी के इलेक्शन अगर कुछ तरह से कुछ कमी रह भी गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी का। हाँ, गलती ये कह सकते हैं कि सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया हमने, सेक्शन 104 चैलेंज करने में डिले किया, 94 रूल्स को चैलेंज करने के। फिर देखें, और जो आगे आगे जाके मुख्तलिफ पार्टियों की जो सिलेक्शन थी ना, मिसाल के तौर पर पहले शेरानी ग्रुप से रब्ता किया गया, शेरानी ग्रुप के साथ रब्ता करने के फिर क्या था, लिस्ट वहां भी नहीं गई हुई थी, लिस्ट वहां भी रिवाइज होनी थी। तो यहां तो देखे ना, ये सीटें आपकी कितने हैं, लिस्ट क्या रिवाइज होनी थी, वो मसला था। फिर इलेक्शन कमीशन के अपने एक काम थे कि 13 जनवरी को एक फैसला कह दिया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उनके साथ मायदा हुआ, वहां कह दिया कि पहले आप पहले पार्टी में से इस्तीफा दें, फिर दूसरी में जाएं। फिर हमारा रब्ता हो गया मुत्तहदा मजलिस मुस्लिमीन के साथ, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। तो देखिए, ये मुख्तलिफ जो कंडीशंस थी एक्सप्लोर करने की थी, ताकि हम रिजर्व सीटें रख सकें, जो हमारा राइट है। आइन का एक आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर है इस हवाले से। अब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में मंडे को केस लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम वो लड़ेंगे और हम वो जीतेंगे। ये आईनी जो सेक्शन 215, 104 इलेक्शन एक्ट का और रूल 94, ये आइन से मुतसादम है। अमेरिका में जो एहतजाज सर हुआ है, चेयरमैन पीटीआई ने ओन करने से इनकार किया है, जबकि फिर वो कहते हैं कि बानी पीटीआई कहते हैं कि जो एहतजाज किया गया वो दुरुस्त था, मगर फौज मुखालिफ नारों का इल्म नहीं है। तो ये तजाद क्यों है सर दोनों बयान में? बहुत शुक्रिया इकरा। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब एक स्टेट्समैन हैं और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके बानी हैं उनके। तो वो एक लीडर ने लीडर की तरह बातें करनी हैं। और हम पहले जैसे 9 मई का बयानिया हमारे ऊपर डालने की कोशिश की, हमने साफ तौर पर निगेट किया इस बात को कि हमारा 9 मई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर ना पाकिस्तान चल सकता है, और पाकिस्तान फ़ौज की कुर्बानियाँ ऐसी हैं जो लाजवाल हैं। तो इसलिए उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब उसमें नुक्ता नज़र मुख्तलिफ लोगों का अपना है कि पाकिस्तानी तारीख को अगर उठा कर देखे जाए, तकरीबन 75 साल से एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल रहा है वो आज भी मौजूद है। जो बातें जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फयाज़ हमीद के बारे में कहा करते थे, और फिर माना भी उन्होंने हमारे बारे में कहा गया कि अगस्त 2018 में फ़ौज लेके आई या जनरल बाजवा लेकर आए, लेकिन ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि अगस्त 2019 में 8 महीने बाद उनसे रब्ता हो गया। फिर हमने देखा नवाज शरीफ जो है सजा याफ्ता था, इसको निकाल कर बाहर ले गए। फिर अभी भी आपने देखा कि किस तरह से जनरल बाजवा साहब और पूरी एस्टैब्लिशमेंट जिस तरह सपोर्ट करती रही और जिस तरह ये बिछ गए, उसका सबूत ये है कि पहले PDM 1.0 थी जो ये एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, हर एक को पता है कि जिस तरह गिराया गया। और उसके बाद आपने देखा कि निगरान सेटअप आया, वो PDM 0.5 था, और अब PDM 2 की तरफ रवाना है। और वही लोग, यानी मोहसिन नकवी क्या कुछ सियासतदान है, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरफ अगर देखा जाए, सरफराज भुगटी की क्या कंट्रीब्यूशन है मुल्क की तरफ अगर देखा जाए, वो ठीक है, वो अपनी जगह होंगे, अपनी जगह वो जो एक नुक्ता नज़र, एक हार्ड लाइनर लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, तो हमारा ये नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह, हम समझते हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना हो जितना बनता है, जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान असूल है। लेकिन ये नहीं है कि हुकूमतें तोड़ें, बनाएं, गिराएं